तो कैसे हैं आप लोग? अब अगर ये सुनने के बाद तुम्हारी गांड नहीं फटती तो मेरी तरह हर पल तुम भी टिकटॉकियों की बजाने की सोचते हो और तुम्हारी ये सोच सही भी है। खैर आज हम बात करने वाले हैं मुजरे वालों के एक ऐसे शो के बारे में जिसे देखने के बाद तुम बिग बॉस वालों को झप्पी दोगे और बोलोगे तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। एक ऐसा शो जिसे बनाने में ज्यादा कुछ नहीं लगा, बस बिग बॉस और रोडीज के कंटेस्टेंट्स के टट्टी को एक जगह जमा करके गोवा में ले जाकर रख दिया गया और उसे एक नाम दिया गया MX टकाटक फेम हाउस। तो आओ यार चार चवन्नी को रखते हैं घोड़े पर और शुरू करते हैं। हे हाय, मेरा नाम है तारिक। सोशल मीडिया पे लोग मुझे योर स्मार्ट मेकर के नाम से जानते हैं। मैं क्रिएटिव फोटोग्राफी करता हूँ। बाहर देशों में 2-3 लाख के कैमरे से लोग जो शूट करते हैं, वही चीजें मैं ट्राई करता हूँ कि 15 से 20 हजार के फोन में कवर करके दिखाऊं। देखो यार, एक होते हैं वो जिनका दिमाग थोड़ा हिला हुआ होता है, फिर आते हैं कुछ लोग जिनका दिमाग घुटनों में होता है, फिर आते हैं ये जिनका दिमाग टट्टों में होता है। कोई इसको बताओ कि लौड़े में और डिल्डो में फर्क होता है, क्योंकि अगर इसकी बातों में जरा सा भी लॉजिक होता तो शायद बच्चे पैदा करने के लिए लौड़े की जरूरत नहीं पड़ती, डिल्डो से ही काम बन जाता। आशिका भाटिया। तो भी मैं कुछ चीजें बताना चाहती हूँ अपने बारे में। मैं बहुत ज्यादा मस्ती करूँ, मुझे मस्ती करना बहुत पसंद है। देखो यार, ऑन अ सीरियस नोट बता दूं कि ये पहली और आखिरी बार है जब ये मुझे थोड़ी क्यूट दिखी है, नहीं तो इसे जब भी देखता हूँ तो मन में बस एक ही आवाज आती है, ये तो टट्टी है। मुझे एंजॉय करना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं बातें बहुत करती हूँ, मैं दोस्त भी बहुत बनाती हूँ। जस्ट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यू नो। 10वीं और 12वीं के लौंडे मेरी बात मानो, बायोलॉजी की किताबें छोड़कर अब काम वासना की किताबें पढ़ो। वो भी किताबें ही हैं और अभी थोड़ी देर पहले तुमने सुना भी है #डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। फेम हाउस का कॉन्सेप्ट सबसे अलग है। फर्स्ट थिंग कि अभी तक इंडिया में किसी ने ऐसे ट्राई नहीं किया है किसी भी एप्लीकेशन में, सो इट्स अ बिग डील। फेम हाउस का कॉन्सेप्ट सबसे अलग है। फर्स्ट थिंग ये देखो एक और चूतिया जिसे लगता है कि इसका शो अलग है। नहीं, वैसे अलग तो है। इस शो का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है कि दिन भर अखंड बकचोदी और बेहिसाब मुजरा करो और उसके वीडियोस बनाओ, और जो सबसे अच्छा करेगा उसे करण जौहर से तोहफा मिलेगा। वी वर सो एक्साइटेड कि इतने सारे लोगों के साथ हमें मिलने का मौका मिलेगा और फेमस क्रिएटर्स के साथ वीडियोस बनाने का मौका मिलेगा। नहीं, ऐसे कौन से फेमस कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्हें हम नहीं जानते? यार सच बोलूं तो इस स्कर्ट वाले का नाम भी मुझे तब पता चला था जब ये सारे मीठे एक साथ खड़े होकर यूट्यूबर्स को देने की सोच रहे थे। जी हाँ, यूट्यूब पर आकर यूट्यूबर्स के वजूद मिटाने का चैलेंज। मैं हूँ मीठो का राजा क्योंकि मैं था टिकटॉकर। मेरी गांड मारी लोगों ने अपने लौड़े को धोकर, फिर दर्द हुआ जाता तो रोया मैं सोकर, फिर मुंह बनाया ऐसे जैसे हूँ मैं एक जोकर। जानते मुझे स्टार नाम से और जोकर नाम से भी जाना जाता हूँ मैं, जिसके लिए मैं वायरल हुआ था बहुत ज्यादा ही। ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वायरल हो चुका था उस वक्त, और अभी भी वो ट्रेंड चल ही रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में जब भी किसी की गांड पर चोट लगता है तो उसका थूत कुछ ऐसा दिखता है और इसे ये ट्रेंड बोल रहा है। अजी अपने मुन्ने पे रखते हैं ऐसे ट्रेंड को जिसमें तालियों से ज्यादा गालियां सुनने को मिले। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक लेके आया फेम हाउस में, तो यहाँ भी मुझे उतना ही प्यार देना। लव यू सामी फॉरएवर। अबे वो उल्टी किए हुए लंड, खड़ा हो जा नहीं तो पीछे से कोई आएगा और प्यार के साथ साथ उसकी निशानी भी देकर चला जाएगा। डेडिकेशन देख रहे हो लौंडे की? ये अभी भी टिकटॉक की यादों के सहारे जी रहा है। नहीं समझ आया? मैं समझाता हूँ। देखो पहले टिकटॉक पर ये लोग ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बनाते थे जिसमें पहले तो ये अपनी चूतिया जैसी थूत दिखाते थे, फिर अपनी थूत पर हाथ फेरते थे और हाथ हटाते ही एक जादू होता था, और जादू कुछ ऐसा होता था कि ये झांटों के भाव में बिकने वाले रातों के भाव बिकने वाले में बदल जाते थे। हाय गाइस, माय नेम इज दीपक एंड मैं लोगों को हंसाने के लिए फेमस हूँ। मतलब लोगों को मेरी स्माइल बहुत पसंद आती है। यार मुस्कुराना हर मीठे की अदा है। जो इसे कला समझ बैठा वो इनसे रात में मिलने गया और सुबह इनकी थूक सुखाकर खड़ा है। थूक भी नहीं निकल रहा है, समझ। मेरा नाम है आयुष यादव और मैं दिल्ली से हूँ। मैं यूट्यूबर हूँ अभी बाय प्रोफेशन। पिछले सारे तो बस नाम के थे, असल में टैलेंट तो इस बंदे के अंदर छिपा है। इसकी हालत कुछ दो टांगों के बीच में लटक रहे गोटे की तरह। मतलब इसने टकाटक पर हगने के साथ साथ यूट्यूब पर भी हगने का सोच रखा है। मेरे को एक्टिंग करनी है तो धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ। MX टकाटक फेम हाउस में आया हूँ अपना जलवा दिखाने। तो आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब देखो कितना मसाला आएगा और मेरे टैलेंट का जादू आप लोगों को बहुत पसंद है। 30 सेकंड के इंट्रो में इतना हिल गया कि समझ नहीं आ रहा कि ये खाता कम है या हिलाता ज्यादा है। चलो मान लिया कि इसके जिंदगी के सारे खंभों का स्टैमिना 15 सेकंड के अंदर सिमट जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रिंज वाली बकचोदियां पेलता रहे जिसे देखकर लोग कंफ्यूज हो जाएं कि इंट्रो चल रहा है करण जौहर के साथ अकेले में कॉफी पीने का ऑडिशन। हाय, माय नेम इज अमूल्या रतन। आई एम 16 years old।
अपने बच्चे के चुस्ती और तंदुरुस्ती के लिए मैं प्रेफर करती हूँ अमूल दूध। इसमें है सॉलिड मिल्क, शुगर और हल्दी का मिश्रण, जिसे पीने के बाद 10 की उम्र में भी बच्चे के उठने लगते हैं डांडिया। इसलिए कंटेंट भी मैं मतलब ये नहीं है कि बहुत कंसंट्रेट करके, मैं मजे मजे में शूट करती हूँ सब, मतलब हो गया तो हो गया। इसे कहते हैं निब्बी की उम्र में निब्बी जैसी सोच। बता दूं कि जब भी ये लोग अपने वीडियोस में कंटेंट्स की बात करते हैं तो पहले भी बोलता आया हूं, अब भी बोल रहा हूं, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। यार सीरियसली आजकल के इन बच्चों का कंटेंट मुझे समझ नहीं आता। कहीं 5 साल का चिंटू ऐप बना रहा है तो कहीं 10 साल का झांटू एक 20 साल की लड़की को मजे देने की बात कर रहा है। माना कि कुछ लेजेंड्स के लिए बोला जाता है कि एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन इस बात से तुम इतना भी इंस्पायर ना हो जाओ कि 16 की उम्र में 69 आजमाने के सपने देखो। हाय, मेरा नाम है निशा गुरागाय और मैं नेपाल से हूँ और मेरी एज है 21। अब यार इसे कौन नहीं जानता, इस पूरे शो में एक यही थी जिसका नाम मुझे पहले से पता था। और शायद तुम्हें ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि इतनी अच्छी जान पहचान की वजह बस एक वीडियो है। तो दिल थाम कर बैठो और देखो इस वीडियो को। तेरा लंड काट के तेरे मुंह में डाल दूंगी मादर चोद। पहले ही समझा रहा हूँ, सुधर जाओ ठरकियों। कोरोना के साथ साथ काटने का वर्जन भी अपग्रेड हो रहा है। पहले जो फिल्टर लगाकर चूतिया काटते थे अब औजार काटने की बात कर रहे हैं। वीडियोस बनाना, लाइक लिप सिंक करने एंड फेस एक्सप्रेशन देने, और मेरी स्माइल तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये बिना फिल्टर की स्माइल में जिस तरह का दिख रहा है इसका थूत, देखने वाला बस एक ही बात बोलेगा, स्माइल तो इसकी भी सही है, इसे क्यों नहीं बुलाया गया फेम हाउस में। ना तो अभी मुझे बहुत कुछ मिल चुका है एंड आगे भी 100% देती रहूंगी। यार एक बात तो है, इस दुनिया में जब तक तुम्हारा स्ट्रगल चलेगा लेने देने का रिवाज तो चलता रहेगा। बात रही 100% देने की, तो यार मिठाइयां बांट दो, क्योंकि पहली बार किसी टिकटॉकिये के मुंह से सच निकला है। ये तो बस इंट्रो था, अगर मैं पूरे एपिसोड्स की बात करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम ना तो तुम्हारे पास है ना मेरे पास। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दो, और अगर फेम हाउस का पार्ट 2 चाहते हो तो 60 लाइक्स के एम को पूरा कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोस में।